हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम के क्लासेस। प्रेजेंट करते हैं आपकी बार गवर्नमेंट जॉब पार में बिंद्रेश। एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम बताते चलें, कल से हम लोग क्लास 10th के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। तो ये आज भाग 2 होगा क्लास 10th वालों बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने चैनल जेएम के क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल जेएम के क्लासेस में अपने प्यारे साथी मित्रगण सबको जोड़ें और हमें सपोर्ट करें। क्योंकि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस सेशन पे। जो प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग बहुत सरल तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, देखिएगा, माना कोई पूर्णांक क्या है, जहाँ q कोई क्या है, q क्या है? कोई पूर्णांक। माना पूर्णांक बराबर 1 मिनट प्लीज। चलिए देखते हैं। माना a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है, a क्या है? हमारे पास एक विषम पूर्णांक है। a क्या है? एक विषम पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। a क्या है? एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो a क्या है? एक विषम पूर्णांक है। जहाँ भाजक हमारा दे रखा है, जो भाजक हमारे पास है, देखिए हर क्वेश्चन में 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो भाजक हमारे पास कितना है? 6। भाजक हमारे पास क्या हो गया? 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिएगा, अगर रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाजक हमारे पास क्या है? 6। पूर्णांक हमारे पास कितना है? a, ठीक है। जबकि क्या दिया? q एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लोग q मानते हैं और इसका शेषफल क्या बचता है हमारे पास? r। तो फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर, ये भाज्य होता है, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है कि देखिएगा, a बराबर, इस a बराबर 6 में q का गुणा होगा, 6q प्लस हमारे पास क्या होगा? r। तो ये हमारा क्या है? देखिएगा, ये जो हमारा भाजक, इससे हमेशा क्या होगा? बड़ा। इसका मतलब भाजक से हमेशा r क्या होगा? छोटा होगा। तो r का जो मान यहाँ पे होगा, r बराबर, देखिएगा क्या क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। r का जो मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। r का मान 6 नहीं हो सकता। जैसे ही 6 होगा, ये दोनों आपस में बराबर होकर कट जाएंगे। तो r का जितना मान होगा, बस इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिएगा, a बराबर हमारे पास क्या है? 6q प्लस r। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, जब r का मान 0 रखा जा रहा है तो a बराबर क्या आपके पास आ रहा है? 6q। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर? अगर r बराबर 1 रख रहे हैं तो a बराबर 6q+1 आ जा रहा है। r बराबर अगर 2 रखा जाए तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6q+2। ये आ कहाँ से रहा? देखिएगा, ये जो r है
इस आर की जगह पे हम बारी बारी ए 0 1 2 3 4 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 2। आर बराबर 3 पर क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस क्या आ जाएगा 3। आर बराबर 4 पे क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। आर बराबर 5 पर क्या होगा, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिएगा इतना सारा मान रखने पे ये हमारे पास आ रहा है। आर बराबर 1 रखने पर ये चीज़, आर बराबर 2, आर बराबर 3 पर, आर बराबर 4, आर बराबर 5 पे। और यहाँ पे कहा क्या रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं। किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है विषम पूर्णांक की। किसकी बात हो रही है, विषम पूर्णांक की। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, देखिएगा ए बराबर हमारा कितना आया है 6 क्यू। ए बराबर कितना आया आपका 6 क्यू आया है। ये मार्कर सही नहीं है, दूसरा मार्कर लेते हैं। ए बराबर कितना आ गया 6 क्यू। देखिएगा 6 क्यू क्या 2 से विभाजित है, जो 2 से विभाजित है, विभाजित है। ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ये 1 है इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। देखिए ए बराबर 6 क्यू जो 2 से विभाजित है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं। तो इसका मतलब देखिएगा क्या, हमारे पास ए बराबर 6 क्यू, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, 2 से क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से क्या है विभाजित है। ये संख्या 2 से क्या है विभाजित है। जबकि ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 2 से विभाजित, 2 से विभाजित क्या है नहीं है, ये 2 से विभाजित नहीं है। इसलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक के रूप में है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वो मार्च कर सके। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्या करा, अधिकतम संख्या। जब किसी सवाल में अधिकतम संख्या की बात करेगा तो HCF निकालते हैं। अधिकतम संख्या पर संख्या पूछने पर क्या निकलता है, HCF निकलता है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616 इधर होगा बराबर 32 में कितने का गुणा किया जाए कि 616 आ जाए। याद रहे 32 में 19 का गुणा करेंगे तो 608 होगा और इसमें कितना जोड़ना होगा हमें, 8। यहाँ लिखेंगे ये स्थिति 1 है, ये क्या है, स्थिति
स्थिति 1 है, स्थिति फर्स्ट है। स्थिति सेकंड क्या कर रही है? स्थिति सेकंड कब चालू होती है? कहेंगे जो शेषफल हमारा आया है, जो शेषफल आया है बराबर क्या है? 0 की नहीं है। ठीक है, इसलिए अब दूसरी स्थिति चलेगी क्या? ये 32 जो होगा यहाँ पे लिखेंगे बराबर 8, ये जो होगा 8 में कितने का गुणा कर दें? 4 का, प्लस 0। यहाँ शेषफल क्या आ गया हमारा? शेषफल जो आ गया बराबर किसके आ गया? 0 के। तो यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है, यहाँ पर प्रक्रिया क्या हुई? समाप्त हुई, समाप्त हुई। तो इसलिए इसका HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? 8। वो क्या कह रहा है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकें? तो वह अधिकतम संख्या क्या है? 8 है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कहा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या है? पूर्णांक क्या है? a है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भाजक क्या होगा हमारे पास? यहाँ जो भाजक होगा हमारे पास 3 है। तो देखिएगा 3 से हम लोग भाग करेंगे तो ये जो होगा रफ कार्य होगा 3a, और यहाँ हम लोग मानते हैं q, और बटे क्या आता है? r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा, तो a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 3q + r। जो r का मान होगा वो क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो r का जो मान आएगा 0, 1, 2 हो सकता है। चलिए हम लोग रखते हैं r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर a बराबर क्या आ जाएगा? 3q आ जाएगा। r का मान क्या होगा हमारे पास? 0, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3q। अब r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3q+1। अब r बराबर 2 पर, r बराबर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर 3q प्लस क्या कर रहा है? 3q+2 हो जाएगा। चूँकि ये क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ से देखिएगा, इसका वर्ग करेंगे। a बराबर कितना है? 3q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? a² बराबर 3q का स्क्वायर। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9q²। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? q² बराबर 3 गुणा 3q²। हम लोग मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? ये a है हमारा, a² है, तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मानते हैं, सुनिए, माना 3q² बराबर m। 3q² बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? m। तो a² बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3m आ जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्या हमारे पास? a बराबर 3q+1। क्या दिया है? 3q+1। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q+1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। a² बराबर 3 त्रिक का 9q², 1 एक का 1 प्लस 3 दूना 6q। तो a² बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिएगा, इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन करते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे? 3q² और 3 दूना 6q, 2q, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? 1। यहाँ हम लोग मानेंगे, माना
3q² प्लस 2q बराबर क्या मान लेते हैं m। तो आपका देखिएगा, तो a² बराबर आपका कितना आ जाएगा 3m+1। क्या आ जाएगा 3m+1। अब इन्हीं दोनों से हमें पता चल गया कि जो धनात्मक पूर्णांक है किसी धनात्मक पूर्णांक और किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है, तो हम कहेंगे 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। a एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भाजक की अगर बात करें तो भाजक हमारे पास क्या हुआ, भाजक क्या है 9। भाजक क्या है हमारे पास 9। एक मिनट प्लीज। यहाँ भाजक जो देखिए ये 9 नहीं क्या होगा 3, जो 3 से क्या होता है कट जाएगा। तो यहाँ रफ कार्य में अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ या डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, इसके पहले हम लोग 2 बार देख चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ऐसे न होगा 3, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे q और बटे क्या होगा r। तो 3a बराबर क्या होगा 3q + r, जहाँ r का मान क्या हो सकता है 0, 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले r बराबर 0 पर, r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3q। चूँकि यहाँ पे क्या कह रहा है घन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या हो जाएगा a³ बराबर 3q का क्यूब। 3q का मतलब क्या होता है 3q का गुणा जो हो रहा है कितनी बार होगा 3 बार। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27। तो a³ बराबर 27q पर क्या हो जाएगा 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं a³ बराबर 9 त्रिका 27 और q पर 3। ठीक, हम लोग यहाँ मानेंगे जहाँ 3q³ बराबर हम लोग मान लेते हैं m, तो a³ बराबर कितना आ जाएगा 9m आ गया। चलिए चलते हैं इसी तरह a बराबर 3q + r, यहाँ r बराबर 1 पर, r बराबर किस पर 1 पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर a³ बराबर 3q + 1 का क्या हो जाएगा q। a³ बराबर यहाँ पे क्या होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, a³ q पर q। अब ये आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab, a प्लस क्या होता है b, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 + 1 + 3 त्रिक का 9q, और जो ब्रैकेट में होगा 3q + 1 ही होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। a³ बराबर 27q पर 3 + 1, 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 त्रिक का 27q² और 9 में q का गुणा करेंगे 9q होगा। चलिए a³ बराबर इसमें हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं 9, तो 9 त्रिक का 27q पर 3, 9 त्रिक का 27q², 9 निकल जाएगा क्या हो जाएगा q,
जहाँ 3 क्यू पर क्यूब प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू बराबर हम मानेंगे क्या m, तो क्या हो जाएगा a³ बराबर 9m और ये प्लस का 1 इधर बचा था 9m प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार r बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, r बराबर 2 पर हमें 9m प्लस 8 प्राप्त होगा। इसलिए क्या कहेंगे कि क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा ये आपका सॉल्व होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने चैनल जेएम की क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल में जोड़ें और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम।